हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो स्टैटिक जीके की हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है, ठीक है। और इस सीरीज़ का ये 17th पार्ट है और 17th ही ये हमारा चैप्टर है, अध्याय है, जिसमें हम योजनाओं की बात करेंगे, स्कीम्स की बात करेंगे, जो कि लगभग इसमें सभी योजनाएं शामिल हैं, है ना। जिसमें PM जन धन योजना और इस तरीके से, ठीक है। ये हमने दो बुक्स से आपके सामने जो है प्रेजेंट किया। टोटल 3 बुक्स हो गई, 2 बुक्स से अलग से, मतलब जिसमें हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं एक बार, वो जो है यहाँ पे लिया है। ये लूसेंट का जो है लेटेस्ट एडिशन है जिससे मैंने इनको लिया है। बट मैं आपको क्राउन से जो है इसको पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम अपने वन लाइनर्स को करेंगे, ठीक है। इसमें गरीबी निवारण हो गया, रोज़गार हो गया, बीमा योजनाएं हो गई, शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया, बाल विकास हो गया, इनसे संबंधित जो अलग अलग योजनाएं सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती हैं फॉर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो उन सब योजनाओं की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग इनको बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हो और फिर जो है आप लोग आइडिया लगा सकते हो। तो थोड़ा सा कंपाइलेशन अच्छा लगा मुझे यहाँ से लूसेंट से, जैसे कि यहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाएं बता रखी हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, मतलब घोषणा कब हुई थी या इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, तो कुछ यहाँ पे जो है 88 योजनाएं दे रखी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना। और इनका बहुत सारी योजनाओं का एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दिया हुआ है। अराउंड अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे 24 दे रखा, और फिर आगे इनकी विशेष योजनाएं या योजनाओं की विशेषताएं जो है यहाँ पे बताई हुई हैं, तो इनको भी मैंने रखा हुआ है जब तक कि आर्थिक नीति नहीं आती। ओके, तो फिर मैंने दूसरा यहाँ पे रखा क्राउन जीके बुक से, ठीक है। यहाँ से हम इनको थोड़ा सा एक रिकैप लेने वाले हैं और फिर हम अपने वन लाइनर्स के पास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रमों की बात करते हैं तो सबसे पहली योजना आती है मनरेगा। सबसे पहले ये नरेगा थी, फिर मनरेगा बनाया था इसको, ठीक है। और ये गारंटी अधिनियम था, रोज़गार गारंटी अधिनियम था 2005, ठीक है। तो यहाँ पे वित्तीय वर्ष में कम से कम भी 100 दिवसों के लिए, यानी कि 100 दिन का गारंटेड कार्यक्रम कह रहा हूँ मैं भी, काम 100 दिन के लिए गारंटेड काम जो है इस योजना के तहत जो है डिसाइड किया गया था। और ये योजनाएं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए ही है, ठीक है। नरेगा जो है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पहले नरेगा थी, मनरेगा नहीं थी। तो नरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को हुआ था, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अगर हम बात करें 2 अक्टूबर 2009 की, तो उस समय पर इसको नरेगा को जो है मनरेगा बना दिया गया था, ठीक है। तो इसको फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है नाम दे दिया गया था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो योजना है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो, बस मैंने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया हुआ है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ जस्ट। स्टार्टअप इंडिया एक योजना है। ये जो योजना है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, जनवरी 16 थी और 2016 में इस योजना का, स्टार्टअप इंडिया योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था सर? तो देश में नवाचार और स्टार्टअप जो है उसके पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम को बनाना है, जो कि हमारे आर्थिक विकास को क्या करेगा, बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर क्या देगा, हमारी सोसाइटी को या हमारे लड़कों को रोज़गार देगा। फिर आती है एक योजना स्टैंड अप इंडिया। ये योजना जो है 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था गैर कृषि क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के ऋण की सुविधा जो है प्रदान करना, ठीक है। लाभार्थी जो है इस योजना के अनुसूचित जाति और जनजाति के पृष्ठभूमि के उद्यमी या फिर महिला उद्यमी को जो है ये इन सब के लिए ये योजना जो है लागू की गई थी, स्टैंड अप इंडिया, ताकि उनको भी एक जो है किस में लेके आया जा सके, एक जो है एक उनका उत्थान किया जा सके, ठीक है। एक ये बात है। फिर उसके बाद आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा 1 जून 2015 को इंदिरा गांधी आवास योजना, ये पहले इसका नाम होता था
इंदिरा गांधी आवास योजना, उसको बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका नाम रख दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना। इसको अलग अलग 3 चरणों में जो है लागू करना था। चरण 1 में अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक था, और दूसरा चरण था अप्रैल 2017 से मार्च 2019, और तीसरा चरण था अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2022 तक का। तो कहने का मतलब क्या है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को या जिसके पास घर नहीं है उसको घर मुहैया करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ये योजना जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। 16 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, पाठ्यक्रमों में सुधार करना, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर देना ताकि वो और ज़्यादा बच्चों को प्रशिक्षित कर सके और वो जो है रोज़गार जो है अपना क्या कर सके, सिक्योर कर सके, क्योंकि हमारे देश में रोज़गार जो है मेन और प्रमुख समस्याओं में से एक है। सबसे प्रमुख समस्या ही हम जो है इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं होता तो वो बहुत सारे अपराधों को भी समाज में क्या करता है, जन्म देता है। ओके, अभी हम इस बात पे नहीं जाते, सिर्फ अपनी बात पे फोकस करते हैं। ओके, तो ये जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है NSDC के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था, और ये जो है सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर इसको जो है कार्यान्वित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अमृत या फिर अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, अमृत जो है ये पूरा नाम था इसका, और अमृत में जो है A का मतलब अटल था, M का मतलब मिशन था, R का मतलब रिजुवेनेशन था, और U का मतलब अर्बन था, और T का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन था। ये इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना। तो ये योजना जो थी, अमृत जो योजना थी या अमृत जो योजना थी, ये जो है 24 जून 2015 को भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। ये जो है शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? शहरी घरों को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि जल की आपूर्ति, सीवरेज की सफाई वगैरह का जो समुचित व्यवस्था, शहरी परिवहन प्रदान करना था। और इस योजना को 1 लाख रुपए या फिर इससे अधिक, रुपए नहीं, व्यक्तियों की संख्या 1 लाख या फिर इससे अधिक जो आबादी वाले जो 500 शहर थे और कस्बे थे उनके अंदर जो है लागू किया गया था। ठीक है, 1 लाख की आबादी तक के जो शहरी क्षेत्र थे उनके अंदर जो है इस योजना को लागू किया गया था। शहरी क्षेत्र कह लो या कस्बे कह लो। ठीक है, उसके बाद और डिटेल्स आप इसकी देख लेना, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हाईलाइट किए हुए हैं। हृदय स्कीम थी एक, हृदय योजना जो है केंद्रीय सहकारी या सरकारी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी 21 जनवरी 2015 को। बहुत सारी योजनाएं 2015 से स्टार्ट है, ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद इसका उद्देश्य था विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। भारत सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषण इस योजना के द्वारा किया गया था, और इस योजना को 2018 तक, मार्च 2018 तक के वित्तीय वर्ष के लिए लागू किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन ये भी 2015 में लागू की गई थी 25 जून को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से इसको जो है लागू किया गया था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना था, जैसे कि उत्पादन, दक्षता मतलब स्किल्ड, ठीक है, उपभोग, निवास योग्य स्थान, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर मेन जो है फोकस करना था जो है स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर। फिर आप इस योजना के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंदर जो है गैस सिलेंडर दिए गए थे गरीब परिवारों को, इसके अंदर जो है BPL परिवारों को। ठीक है, ये किसने शुरू की थी ये योजना? ये योजना पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य क्या था? BPL परिवारों की महिलाओं को 5 करोड़ से ज़्यादा, या 5 करोड़ ज़्यादा ही कर दिया था, बाद में ये टारगेट बढ़ा दिया गया था, 5 करोड़ तक बांट दिए गए थे कनेक्शन। उसके बाद जो है इसको और भी एक्सटेंड कर दिया गया था, मतलब और ज़्यादा महिलाओं को भी जो है मुफ्त जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर्स दिए गए थे। ठीक है,
ओके, आयु की बात करें तो 1 मई 2016 को कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको वो इस योजना की महिला जो है लाभार्थी होगी। फिर जल जीवन मिशन जो है JJM जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य था क्रियात्मक नल जल कनेक्शन देना, दीर्घकालीन आधार पर नियमित तौर पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर पर पाइपलाइन के द्वारा पेयजल की आपूर्ति प्रत्येक ग्रामीण घर तक सुनिश्चित करनी है। तो ये जो योजना है ये भी काफ़ी लाभकारी एक तरीके से सिद्ध हुई थी और चल भी रही है और सिद्ध भी हुई थी। उसके बाद उदय योजना में जैसे में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इसको कहा गया था उदय को, ठीक है, उदय का फुल फॉर्म है ये। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई थी नवंबर 2015 में। इस योजना का लक्ष्य था विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा जो वित्तीय सुधार करना है और उनका पुनरुत्थान करना है, ताकि बिल वगैरह ज़्यादा आना या सभी घरों में बिजली को पहुंचाना, इस तरीके के जो लक्ष्य है इस योजना के अच्छे तरीके से रखे गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ठीक है, इसको जो है लागू किया गया था 21 फरवरी 2016 को। उसके बाद इसकी डिटेलिंग आप लोग जान सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इसको काफ़ी पूछा जाता है, पूछा भी गया है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 अक्टूबर 2014 को मेरे ख्याल से सबसे पहली योजना थी मोदी सरकार की, ये जो है शुरू की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि आने वाले 5 सालों तक जो है भारत को स्वच्छ जो है बनाना था। और ODFC ओपन डिफिकेशन फ्री, ODF ओपन डिफिकेशन फ्री मतलब शौच मुक्त भारत, ये जो है इसमें सबसे पहले नंबर पे टारगेट रखा गया था। याद हो आपको इसी योजना के बिहाफ पे जो शौचालयों की व्यवस्था की जा रही थी उस समय पर, वो इसी योजना का जो है पार्ट था। मध्याह्न योजना, ये आप जानते हैं 1995 से हमारे जो है स्कूलों में चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% तक सकल नामांकन अनुपात के साथ जो है माध्यमिक स्तर तक, प्री स्कूल से लेके माध्यमिक स्तर तक शिक्षा जो है सभी को उपलब्ध करवानी है, यानी कि मैंडेटरी बनाना है एजुकेशन को, शिक्षा को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी कुछ योजनाएं थी। लुसेंट जो है लेटेस्ट है, ठीक है, उसमें से आप और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें प्रमुख योजनाएं या परियोजनाएं दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती योजना, ये 16 अक्टूबर 2014 को लागू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में मजदूरों की दिशा दशा को सुधारना। तो इस तरीके से नमामि गंगे, ये जुलाई 2014 की शुरुआत में थी। इसका मतलब था गंगा नदी का पुनरुद्धार करना था और उसके संरक्षण के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करना था, जिसमें कुछ खर्च होना था, तो वो इस योजना के तहत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनके उद्देश्य भी देख सकते हो, सब चीज़ें देख सकते हो, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। और ये जो है आपको PDF मिल जाएगा, ये PDF मिल जाएगा स्किल IQ एजुकेशन पे, ठीक है। इसको आप 2 जगह ज्वाइन कर लेना, एक तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और दूसरा व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप पे चैनल होता है, आपको पता होगा, तो उसको आप जो है वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें लुसेंट में मैं आपको बोल रहा था, लुसेंट में आपको मैं बोल रहा था कि ज़्यादा दे रखा है, मतलब लेटेस्ट है ये लुसेंट वाला पोर्शन, ठीक है। अब हम अपना जो पॉइंट्स दे रखे हैं 1 लाइनर्स, उनको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, क्योंकि अराउंड 14 मिनट का समय हमें लगा उन चीज़ों को कवर करने में। अब हम अपने इनके बारे में जानते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा इन योजनाओं से संबंधित, ओके, ठीक है। अब देखो अंत्योदय अन्न योजना, अब देखो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है ना, नहीं आई ना, तो ये पहले की योजना है और पहले के जो है ये देखो 2023 में भी पूछी गई है SSC GT में, ठीक है। और ये 2000 की योजना, ये 2000 में शुरू की गई योजना थी, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना, देखो अंत्योदय जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है अत्यंत जो गरीब दशा है जिसकी, ठीक है, जो कैपेबल नहीं है इतना, उसको अंत्योदय बोलते हैं, ठीक है, ओके। इस योजना के बारे में भी डिटेलिंग जरूर जो है निकालनी होगी, ओके। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1999 में, 1999 में शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि कब शुरू की गई थी, 2014 में शुरू की गई थी, जिसके बारे में मैं ये कह रहा था कि पहली ही योजना नहीं, सॉरी, दूसरी योजना में भी इसको मैं कहूँगा, पहली नहीं दूसरी, ठीक है। पहली तो स्वच्छ भारत अभियान था जो पहला, तो इस योजना के तहत जो है आपको फ्री में खाते खोलने के लिए बोला गया था, और न्यूनतम राशि मतलब बिल्कुल जीरो बैलेंस पे इस जो है, जैसे स्टूडेंट्स जो है जीरो बैलेंस पे अपना अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं, तो वो ये योजना थी। ओके, इसका उद्देश्य था, ये सबसे बड़ी योजना साबित हुई। अब मैं क्या क्या बताऊं मतलब इसके बारे में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना साबित हुई और सबसे ज़्यादा लोगों ने इस योजना के तहत जो है खाते खुलवाए, ठीक है, और जिनके अकाउंट्स थे उन्होंने इस योजना में कन्वर्ट भी किया था, तो इसलिए इस योजना में वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना जो है ये मानी गई थी। ओके, सबसे ज़्यादा लोगों ने इस योजना के अंदर पार्ट लिया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना में। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, 1995 में शुरू किया था। मेक इन इंडिया जो है 2014 में शुरू की गई एक योजना थी। इसके तहत बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जो इंडिया में नहीं होता, आपने देखा होगा वो शेर छपा रहता है, उस पर मेक इन इंडिया लिखा हुआ होता है, वो टैग रहता है, ठीक है। तो इस योजना के तहत जो है क्या किया गया था, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जिसका इंडिया में नहीं होता है, जिन चीज़ों का उत्पादन इंडिया में नहीं होता है, वो इंडिया में करने की कोशिश करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। उन्मूलन मतलब ख़त्म करना, नष्ट करना। अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सह योगदान 5 साल के लिए उपलब्ध जो है। ये थोड़ा सा लंबा रहेगा अटल पेंशन योजना के बारे में बताना, तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक छोटा सा रिकैप, उसके बाद अपने वन लाइनर्स। एक जिला एक उत्पाद, ये एक योजना थी। इसका लक्ष्य था इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना। मतलब एक जिला एक उत्पाद, ये एक ऐसी योजना थी, अगर इसके बारे में थोड़ा सा देसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ, मान लो मेरा डिस्ट्रिक्ट है जींद, हरियाणा का जींद मेरा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का एक खाने का आइटम है बूरा, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, खाने का एक आइटम है, देसी आइटम है ये हमारे हरियाणा का, तो यहाँ का ये फेमस है, तो जींद ज़िले का बूरा फेमस है, तो इसको उस लेवल पे प्रमोट किया जाए कि इसके मामले में यही डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा, या इसके ऊपर जो है इस डिस्ट्रिक्ट की पहचान हो, इस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, इस ज़िले का पहचान हो, ठीक है। तो इसलिए एक जिला एक उत्पाद जो है ये योजना शुरू की गई थी। किस योजना के तहत, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस जो है प्रोवाइड किए गए थे। अब तो 5 करोड़ प्लस दिए जा चुके हैं। बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार अवसरों का निर्माण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इसको जो है शुरू किया गया था। ये जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजना थी, और इसी के लिए इसी मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया था, ठीक है। ओके, तो ये इसके तहत जो है युवाओं के अंदर कौशल विकसित करना था, ताकि वो जो है अपना भी कार्य कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल सरकार का कहने का मतलब ये था कि सभी सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें, अपना एक कौशल विकसित करें और उस कौशल से अपना जीवन निर्वाह चलाएं। अटल पेंशन योजना किस आयु के होने चाहिए आप उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो आप, तो 18 से 40 वर्ष तक की आयु के जो लोग होंगे या वर्ग होगा वो अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकता है, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा। कौशल भारत, विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए 2015 में सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल थी कौशल भारत, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये जो है एक खाता योजना थी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक जो थे उनके द्वारा किसी भी समय बालिका के 10 वर्ष से पहले जो है खाता खोलने की ये योजना थी। इसमें आप दोनों जगह पे खाता खुलवा सकते थे, एक तो आप डाकघर में खुलवा सकते थे, ठीक है,
एक आप बैंक में खुलवा सकते थे, तो दोनों जगह इस योजना का लाभ लिया जा सकता था। बट बच्ची की जो आयु है ना, वो किसी भी वर्ग की हो सकती है। बच्ची की आयु जो है 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। ओके, इसके लाभ, इसके फ़ायदे क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो डिटेलिंग आपने खुद पढ़नी है, खुद देखनी है। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये जो है 2000 में लेके आई गई थी। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए जो है शुरू किया गया था। भाई हाँ ठीक है, स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था 2019 के, और इस योजना को कब शुरू किया गया था? 2014 में। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट करेगी ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से देख लेना। योजना को कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। उद्देश्य क्या था? 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि अगले 5 साल तक जो है भारत को स्वच्छ भारत जो है एक तरीके से डिक्लेयर करवाना था या करना था। 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया पहल, जिसमें उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे। गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की गई? सागरमाला परियोजना। ये सागरमाला परियोजना जो थी ना, सबसे पहले मैं आपसे एक मंदिर का नाम पूछ लेता हूँ। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है ये बता दो। अब वापस आ जाओ इस योजना पे। ये एक योजना नहीं है, ये एक परियोजना है। इस परियोजना को शुरू किया गया था, एक तो होते हैं प्रमुख बंदरगाह, एक होते हैं गैर प्रमुख बंदरगाह। मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता उन बंदरगाहों का, बट वो बंदरगाह ज़रूर हैं। इन दोनों बंदरगाहों की कनेक्टिविटी लेके आनी थी, तो इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था। कनेक्ट कर दिया गया उन बंदरगाहों को सागरमाला परियोजना के तहत। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऊपर केंद्रित होगी। स्टार्टअप इंडिया को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। भारत में किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? 2004 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ऋण योजना है। इसके तहत किसको ऋण मिलता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। उसके बाद क्या है? स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एक योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देना और पोषण करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। इस योजना को 2016 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। उसके बाद आती है हमारी मनरेगा। मनरेगा को नरेगा के नाम से जो है लॉन्च किया गया था 2004 में। 2005 में इसको जो है मनरेगा बना दिया गया था कि 2006 में बनाया गया था, ये कंफर्म कर देना मुझे। और इस योजना, ये एक रोज़गार योजना है। इस योजना में उन परिवारों की को जो गरीबी हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो मजदूरी करने वाले परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के लिए काम देने का जो गारंटी है वो सरकार ने दी थी। और इससे ये मानती है सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था हमारे द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा, जिसके अंदर वयस्क सदस्य भी शामिल थे। और इसमें सबसे खास बात क्या थी? इसमें जो अकुशल जो श्रमिक थे वो भी जो है इसमें काम कर सकते हैं। अकुशल मतलब अनस्किल्ड पर्सन्स। इसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत आपको नहीं थी, इसीलिए इस योजना को जो है काफ़ी मतलब प्रमोशन भी एक तरीके से आप बोल सकते हो मिला था। आज भी है ये योजना लागू है। गैर पारंपरिक आजीविका, इसमें लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? ये योजना 22 जनवरी 2015 में लागू की गई थी हरियाणा के पानीपत से। हमारे यहाँ पे पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इसको लागू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसको बोला गया था। मतलब ये एक इनिशिएटिव लिया गया था, उसके तहत ये गैर पारंपरिक आजीविका, लड़कियों का कौशल, इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जोड़ा गया था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है संबंधित है अनुसूचित जातियां और स्त्रियों की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। इसके तहत जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियां भी इसमें शामिल हैं, आप ऐड कर लेना इसमें, और स्त्रियां
इनको उद्यमी बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? 1986 में किया था। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में लाई गई थी। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण, अब देखो स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण क्या था? 2 अक्टूबर 2014 से लेके 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। अब सेकंड चरण जो है इसका रखा गया था 2020-21, ठीक है, 20-21 इसका सेकंड चरण जो है रखा गया था। उसके बाद हमारी बात करते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? तो ये 2018 में दी थी। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति ये 2008 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 पहली योजना सफाई वाली योजना थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं, पहली योजना जन धन योजना थी। दूसरी योजना पीएम मोदी की क्या थी? वो थी सफाई अभियान, ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो तत्कालीन और प्रेजेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका जो है टारगेट रखा गया था 2022 तक सभी के पास अपना घर हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी, मुझे डेट भी अच्छे तरीके से याद है, 2015 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये जो है शुरू की गई थी 1 जनवरी 2017 को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये 2003 में शुरू की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसको 2005 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है पोर्शन पे चलते हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आज मैंने क्वेश्चंस बहुत कम किए हैं आपसे। केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। ये जून 2014 में शुरू की गई थी, ठीक है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल रोजगार योजना, रोजगार ही देगा। अगर कौशल होगा तो आपके पास रोजगार डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। तो 2014 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये शुरू किया गया था 2006 में 2 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन तक रोजगार प्रदान करने का प्रावधान जो है सरकार के द्वारा रखा गया था। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान में मासिक पेंशन योजना की न्यूनतम राशि कितनी है? ये अलग अलग तरीके से डिसाइड की गई है। इसके फेजेस हैं, ठीक है ना, इसके क्या हैं? फेजेस हैं, वो दिए हुए हैं इस अटल पेंशन योजना में। इसको जब आप स्टडी करोगे अच्छे तरीके से तो वहाँ पे दिए हुए हैं। तो न्यूनतम जो पेंशन योजना है ना, मासिक पेंशन योजना है, वो 1000 रुपये मासिक पेंशन योजना इसकी जो है न्यूनतम राशि है। मेक इन इंडिया शुरू किया गया था। कोग्स से बने शेर जो है इसका प्रतीक है मेक इन इंडिया का, ठीक है, कोग्स से बने शेर। मेक इन इंडिया जिसमें मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया योजना में ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम यहाँ पे अपने इंडिया में प्रोडक्शन जिनका नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है ये मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया 2016 में जो है शुरू की गई थी। उसके बाद किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? 18 से 70, ठीक है, 18 से 70। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना ये घरों के जो है विद्युतीकरण से संबंधित है। घर घर तक बिजली जो है पहुँचाई जानी ज़रूरी है, ठीक है। इस योजना के तहत ये किया गया था, क्योंकि आज भी देश में ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे बिजली है ही नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाना था इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय सेवाओं से संबंधित है।
मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपए, ठीक है, मुद्रा योजना। नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना किसके लिए शुरू की गई थी? पशुओं की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। कुसुम कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इसके तहत जो है किसानों को जो है खेतों में सोलर पैनल लगाने के लिए जो है सब्सिडीज़ वगैरह शुरू की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान, ये करंटली चली हुई है योजना। SSA, ये बहुत पुरानी योजना है। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल के लिए अट्रैक्ट करना। वो 2 बच्चे पेंसिल के ऊपर बैठे हुए होते हैं, है ना, वो वाली इसका लोगो है वो इस योजना का, ठीक है, ये है। उसके बाद हम बात करते हैं समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा जो है ये नई योजना है। इसके तहत पहली स्टार्टिंग से लेकर 12वीं तक जो स्कूलिंग एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने की जो प्रोसेस है वो समग्र शिक्षा के अंदर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया? ऐसा कौन सा राज्य है? ये मेघालय ने किया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपए का है प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत जोखिम कवरेज। प्रधानमंत्री जन धन योजना को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की थी? वित्तीय समावेशन। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की थी? खाद्य प्रसंस्करण के लिए। गुड गवर्नेंस डे ये होता है 25 दिसंबर को, ठीक है। इस दिन होता है लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, ठीक है। इसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर एक वेब पोर्टल मोबाइल ई संपदा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, उस समय पे, ठीक है। किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई? कोच्चि, केरला के अंदर। इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष भी लिख देते हैं इसको, और इंद्रधनुष मिशन भी लिख देते हैं। ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है क्योंकि ज़रूरी है बच्चों का टीकाकरण। मई 2019 में भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस सेवा जो है किस शहर में शुरू की गई थी? तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? ये लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। अब अजीत निकल के आ रहा था ना, तो एक प्लेयर थे इंडिया के क्रिकेटर अजीत वाडेकर जी, ठीक है। इनका देहांत हुआ था 16 सितंबर को 2018 ना, नहीं 15 और 16 कुछ इस तरीके का था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मुझे ये दोनों याद आए, इनकी मेमोरी में हमने मैचेस खेले थे, ओके, इसलिए मुझे ये ध्यान में आ रहे थे। हृदय स्कीम, हृदय विरासत स्थलों का समग्र विकास करने की जो है ये योजना हृदय स्कीम जो है थी। उसके बाद लास्ट फेज पे पहुंच जाते हैं हम अपनी वीडियो के। उदय स्कीम में जो है किससे संबंधित है? बिजली से संबंधित है, बिजली वितरण से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना प्रायोगिक चरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? 2010 में। किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी? 2000 में शुरू की गई थी। स्माइल ऑपरेशन जो है किससे संबंधित था? यह कार्यक्रम ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित था, जिसमें बच्चों को स्कूल में लेके आना, अट्रैक्ट करना स्कूल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। इस योजना का, इस कार्यक्रम का, स्माइल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। क्या आप स्माइल का फुल फॉर्म बता सकते हो या है भी कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये इसके लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 25। अभादा ABADHA अभादा ये कार्यक्रम है, ये किस राज्य का कार्यक्रम है? ये ओडिशा का कार्यक्रम है। स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कौन है इसके मंत्री करंट में? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आरोग्य संजीवनी योजना, इसके लिए अधिकतम आयु कितनी है इस योजना का लाभ लेने के लिए? 65 वर्ष। PM कुसुम योजना का लक्ष्य कितने किसानों को लाभ पहुंचाना है? ये जो है 20 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना है।
अटल पेंशन योजना में ये पहले भी आ चुका है। इसके लाभार्थी जो आयु वर्ग है वो कौन सा है? 18 के बाद और 40 से पहले। 18 के बाद और 40 से पहले। ऐसी कौन सी योजना है जो कृषि में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए की गई थी? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इस परियोजना के तहत महिलाओं से भी रिक्वेस्ट की गई कि वो खेती पे ध्यान दें। तो ये आपदा योजना जो है कहाँ की है? ओडिशा की जो है ये स्टेट जो है स्कीम है, योजना है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हैं 71 नहीं है, 17 है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो क्या होगा? उसमें आई थिंक हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे, मुझे ध्यान में तो था, बंदरगाह, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। भारत के जो बंदरगाह है ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट्स इट, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप ज़रूर से इन वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, एक कमेंट छोड़ के आप ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि 18th पार्ट होगा, जिसमें हम पोर्ट्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे। थैंक यू।